एक खबर और आपको बता दें, 15 जिलों में बताया जा रहा है इस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये बहुत विजिलेंस है। इस वक्त बिहार में 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 15 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो प्रकाश जी, साफ तौर पर यह है कि अफवाह फैलाने के लिए जो एक माध्यम है इंटरनेट, उसे बंद कर दिया गया ताकि एटलीस्ट ये सुनिश्चित किया जा सके, अश्योर किया जा सके कि आगे अफवाह ना फैले और लोग सड़कों पर उतरकर इस तरह हिंसा ना फैलाए। जी बिल्कुल, 15 जिलों में जो है इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कू, वीचैट, क्यूजोन, टुलबर, गूगल प्लस, बाइडू, स्काइप, वाइबर, लाइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, रेडिट, स्नैपइट, यूट्यूब, विंस, एक्सेंगा, फ्लिकर सब बंद कर दी गई हैं यहाँ पर जो अगले आदेश तक 19 तारीख तक। इसलिए क्योंकि भ्रामक प्रचार काफ़ी हो रही हैं और जिसको लेकर असामाजिक तत्व भी इस हिंसा का पार्ट बन जा रहे हैं और ये कंट्रोल करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मुहिम ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस पूरे मसले पर। आरजेडी ने भी मौन समर्थन दे दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब सरकारी दल और आरजेडी दोनों अगर मिल जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हंगामा हो रहा है। घर पर संजय जायसवाल के घर पर जिस तरीके से हमने लाठी डंडे चलाते हुए देखे, ये छात्र नहीं हो सकते हैं, ये आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं, ये उपद्रवी और आतंकी कहा जा सकता है इन्हें। बिल्कुल, ये छात्र नहीं हो सकते। ये जो अग्निवीर बनने जा रहे हैं वो कम से कम इस तरह जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 14 जून को सरकार की तरफ से एक रिक्रूटमेंट स्कीम, जो कि सेना में भर्ती प्रक्रिया की स्कीम है, उसे लॉन्च किया गया, अग्निपथ, जिसमें जो अग्निपथ युवा उसमें भर्ती होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। लेकिन ये युवा अचानक से इस स्कीम का विरोध करते करते देश में आग लगाने के लिए निकल पड़े, देश को जलाने के लिए निकल पड़े। रिपोर्ट देखिए कि आखिर अब तक हुआ क्या है। बीते 3 दिनों से कैसे बिहार समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। सेना नाम शौर्य का है, सेना नाम सेवा का है, सेना नाम समर्पण का है, सेना नाम त्याग का है। आग का नहीं, लेकिन जो देश में आग लगाने निकल पड़े हैं वो कतई भावी सैनिक नहीं हो सकते। सैनिक सीने पर गोली खाता है, सैनिक सीने पर पत्थर भी खाता है, लेकिन 70 साल के बुजुर्ग पर पत्थर नहीं चलाता। आखिर ऐसा है बुजुर्ग पर पत्थर चलाने वाले कौन है? जिस युवा का सपना सेना होती है वो अपने सपने को जीना चाहता है, अपने सपने की अहमियत को पहचानता है, वो देश के संसाधनों और संपत्ति का सम्मान करना जानता है। और जो देश की संपत्ति जलाए वो कतई सेना के बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। तीनों सेनाओं में भर्तियां निकली, देश सेवा का सुनहरा मौका आ गया, लेकिन जिन्हें अग्निवीर बनना था वो आग लगाने निकल पड़े, जिन्हें देश सेवा करनी थी वो देश को जलाने निकल पड़े। मुंह पर नकाब लपेटे ट्रेनें फूंकते, स्टेशन लूटते, बसें जलाते हुए देश में अराजकता का बेहुदा नाच किया। कोई नहीं मान सकता कि इनसे सेना और सेवा से कोई भी सरोकार था। अगर इनकी नजर में आग लगाना ही समर्पण है तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये सेवा भाव है तो सेना को इसकी कतई जरूरत नहीं। अगर यही त्याग है तो कतई ये सेना के लायक नहीं। जो देश जला रहा है, देश की संपत्ति को फूंक रहा है, राहगीरों पर पथराव कर रहा है, संसाधनों में तोड़फोड़ कर रहा है, क्या उसे देश से प्रेम हो सकता है? सेना अनुशासन, देश प्रेम, सेवा, समर्पण, शौर्य, स्वाभिमान, बलिदान का दूसरा नाम है। लेकिन ये तो बलि लेने को आतुर नजर आ रहे हैं। जो सेना और सेना की भर्ती प्रक्रिया का सम्मान नहीं कर सकता,
क्या वो सैनिक बनने के योग्य है? सेना में भर्ती होने के पैमाने या कौन उसके योग्य है, ये सेना का विशेषाधिकार है। कोई अराजकता बवाल से सेना के तय मापदंड नहीं बदल सकता। असहमति होना अलग बात है, लेकिन नकाबपोश चेहरे असहमति के नहीं होते। अगर इसे लेकर कोई मन में सवाल है तो उसका समाधान खोजने का दूसरा भी तरीका हो सकता है। अजीब बात है कि एक दिन के अंदर अग्निवीर योजना समझ ली, न तर्क की जरूरत पड़ी न बहस की। एक ही रात में सड़क पर आ गए, ट्रेन फूंक दी, स्टेशन पर लूट शुरू कर दी, आगजनी और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। वाकई सेना और अराजकता दोनों विरोधाभासी शब्द हैं और ऐसे अराजक तत्वों की सेना को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाकई ये सेना के लायक भी नहीं है। तो ये तोड़ फोड़ हो रही है, इसके अंदर 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और इन बच्चों को भड़का रहे हैं। नंबर 2, वो लोग हैं जो सोचते हैं तोड़ फोड़ करने से हम फौज में भर्ती हो जाएंगे। मैं उनको आश्वासन देता चाहता हूं, हमारी बुनियाद खड़ी हुई है डिसिप्लिन पे। वो नहीं आ सकते हमारे साथ। इट इज नॉट पॉसिबल। सेना में जाने वाला जानता है कि यही ट्रेन उसे परीक्षा दिलाने ले जाएगी। अगर सैनिक बन गया तो ड्यूटी से यही ट्रेन घर भी लेकर आएगी। देश का मतलब देश की सीमा, देश के प्रतीक, देश की संपत्ति, देश के संसाधन हैं और जिन्हें देश की संपत्ति और संसाधनों से प्यार नहीं, वो देश प्रेमी कतई नहीं हो सकता। वो अग्निवीर बनने के लिए बिल्कुल अयोग्य है। असल में जो सेना में जाने की तैयारी कर रहा होगा, अग्निवीर के ऐलान से ही उसकी आंखों में चमक आ गई होगी। वो ऐलान के बाद आज दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा होगा, तैयारी और तेज कर चुका होगा। लेकिन जो अराजक है वो अराजक ही रहेगा और देश से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।